Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide हूँ. जैसे कि मैंने आपको अपना परिचय बताया कि मैं आध्यात्मिक और यौन संबंधी अवेकनिंग गाइड हूँ, जागरूक हूँ. तो अध्यात्म पे तो हम काम कर ही रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे. इसमें बेसिक मेडिटेशन ही होते हैं, ध्यान, जागरण, होश, हमारी मूर्छा, हमारी प्योरिटी, हमारी पवित्रता, ये सब चीज़ें आती है कि हम अपने जीवन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर जिएं. हम अपने करीब कैसे जाएं, हम अपने सेंटर के, अपने केंद्र के करीब अपने आप से व्यवहार करना, अपने आप से संबंध बनाना, अपनी रिस्पेक्ट करना, खुद के प्रति धन्यवाद के भाव से भरना, खुद में खुदा है इस बात को महसूस करना, अनुभव करना और उस धन्यवाद प्रार्थना के भाव से जीना अध्यात्म का उद्देश्य है. अध्यात्म हमें सिखाता है. वहीं दूसरी ओर सेक्सुअलिटी से लेकर जो इश्यूज़ होते हैं, हमारी यौन जागृति को लेकर जो विषय है, बहुत कम है कि हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को लेकर बात होती है. और इसी के कारण कि एजुकेशन कम है, इसी वजह से जो भी व्यक्ति सेक्स एजुकेशन देता है, आपको एजुकेशन पर कुछ सिखाता है, तो लोग बहुत सारे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं. खासकर जो फीमेल इस टैबू टॉपिक पर बोलना शुरू करती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये आप लोगों को इनवाइट कर रही है कि आओ और मेरे साथ संबंध बनाओ. बट ऐसा नहीं है. एजुकेशन देना अलग बात है और उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना या एक वैश्यावृत्ति जिसको हम कहते हैं, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग बात है. जो आपको इन चीज़ों को सिखा रहा है लेक्चर्स के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, तो वो आपको इनवाइट नहीं कर रहा. तो ये गलतफहमी अगर हम सब लोगों के भीतर है, तो सबसे पहले हमें इसको दूर करना चाहिए. दूसरा ये आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत समय से सेक्स एजुकेशन पर वर्क कर रही हूँ और आज के रिज़ल्ट देखकर, अब तक के 15 साल के मेरे रिज़ल्ट देख के आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है. बहुत सारे लोगों ने हाइजीन मेंटेन करना सीखा है. आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ इस विषय की. बट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ. मुझे खुद भी जब मैं बड़ी हुई, मेरा शरीर मतलब विकसित हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ब्रा का एग्जैक्ट साइज क्या है. मुझे नहीं पता था. मैं उल्टी सीधी साइज़ पहनती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40 साइज़ लेती थी. जैसे मेरे कप का साइज़ 38D था, तो मुझे नहीं पता था ABCD क्या होता है, कप का साइज़ भी होता है क्या. मुझे लगता था कि मेरे कप साइज़ बड़ा है तो भाई मेरा बैंड साइज़ भी बड़ा होगा. तो इस वजह से गलत ब्रा पहनने से आपका लुक भी ख़राब होता है और आपका स्वास्थ्य भी ख़राब होता है. बट ये कोई बताने वाला नहीं था. और हम पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि हमारे पास वो लैंग्वेज नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है, हमारे पास वो भाषा नहीं है, क्योंकि कोई इस पर बात ही नहीं करता. दूसरा ये कि ऐसे ही जब पीरियड्स का इश्यू था तब मुझे नहीं पता था. और मेरे जैसी, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रही क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है और मैं कोई एलियन टाइप नहीं हूँ. जो प्रॉब्लम मेरे साथ घटित हुई हैं, बहुत सारी फीमेल, मैक्सिमम फीमेल ने वो सब प्रॉब्लम फेस की होंगी. पीरियड टाइम में उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तब वो किसी को नहीं बता पा रही हैं. सेक्स की इच्छा हो रही है, मास्टरबेशन है, हस्त मैथुन है, सेल्फ प्लेजर को लोग पाप मानते हैं. अधिकतर पुरुषों को तो ये जानकर हैरानी होती है कि महिलाएं भी हस्त मैथुन करती हैं. अरे भाई, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका शरीर जो है वो सेक्सुअलिटी से, कामुकता से ही बना है. सेक्स एनर्जी से ही हम सब बने हैं. सेक्स एनर्जी से ये पूरे यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है. तो इसमें औरतें कैसे अछूती रह सकती है. उनके अंदर भी हार्मोन्स है, उनके अंदर भी सेक्स को लेकर डिज़ायर है. और सेल्फ प्लेजर,
हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, टाइम पर हमें कोई अदर पार्टनर नहीं मिलता जिसके साथ हम इंटीमेट हो सके जब हमारी इच्छा हो, तो ऐसे में हम हस्तमैथुन कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, और अपनी सेक्सुअलिटी से जुड़ सकते हैं। अपनी अपनी सेक्सुअलिटी से जुड़ना, अपने वो प्लेजर पॉइंट ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ज़रूरी बात होती है। बड़ी तो नहीं लेकिन बहुत ज़रूरी, बेसिक बात तो होती ही है। क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं जोड़ूंगी, मुझे खुद के प्लेजर का नहीं पता, मुझे खुद के आनंद का नहीं पता, तब तक मेरे जीवन में जो मेरा पार्टनर आएगा, कल को मेरी शादी हो जाती है या मैं किसी पुरुष के साथ इन्वॉल्व होती हूँ, तो मैं उसको कैसे बताऊँगी कि मुझे किस तरह से प्लेजर आता है, मुझे किस तरह से अच्छा लगता है। और पुरुष बेचारा खुद से अनजान है, उसको भी अपनी सेक्सुअलिटी का नहीं पता। तो ऐसे में दो अनजान लोग जो खुद से अपरिचित है, खुद की सेक्सुअलिटी से अपरिचित है, स्त्री पुरुष जब करीब आते हैं, नज़दीक आते हैं, एक समय जब उनका आता है और वो इंटीमेट होते हैं, तो स्त्री भी अज्ञानी है, पुरुष भी अज्ञानी है। फिर स्टार्टिंग में तो नया नया आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, तो जैसे तैसे करके चीज़ें चल जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ें ना बहुत देर तक नहीं टिकती, बहुत लंबी नहीं टिकती, लाइफ टाइम नहीं टिकती। एक ना एक दिन महिला बोर हो जाती है, एक ना एक दिन पुरुष भी बोर हो जाता है। उसको ये लगता है कि मेरी महिला तो रुचि ही नहीं ले रही, या मुझे मेरी महिला के साथ मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या होता है, पुरुष एक्स्ट्रा अफेयर बनाते हैं। ऐसे ही महिला भी हो सकती है कि वो भी एक्स्ट्रा अफेयर में जा रही है। क्यों? यहाँ पे कमी क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत का अभाव है। और हमारे पास भाषा नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि मेरी जो सेक्सुअलिटी को लेकर एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो उसकी भाषा मुझे नहीं आती। मुझे नहीं पता कि मैं अपने पार्टनर को कैसे बताऊं, मैं कैसे इस विषय पर बात करूं। मेरे अंदर शेम है मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर, मेरे जननांगों को लेकर। मुझे शर्म आती है, मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव मेरे दिमाग में भरा हुआ है सेक्स को लेकर। बचपन से मैंने यही सीखा है कि सेक्स एक टैबू टॉपिक है जिस पर कोई बात करना पसंद नहीं करता। सेक्स एक बहुत बुरा टॉपिक है, हम ब्रह्मचार्य पे बात करेंगे, हम मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पे हम बात करेंगे जो मान बड़ी बड़ी हमें लगता है। अक्सर महिलाएं तो मानती है कि हमारे अंदर तो सेक्सुअलिटी है ही नहीं, पुरुष ही भरा पड़ा है सेक्स से। बट ऐसा नहीं है। स्त्री की सेक्सुअलिटी पैसिव होती है, नेचर ने उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है। पुरुष की सेक्सुअलिटी एक्टिव होती है, नेचर ने उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया है। तो पुरुष तो बात कर भी लेते हैं बट महिलाएं नहीं कर पाती। और आप सोच कर देखिए कि आधी आबादी पुरुष की है, आधी आबादी स्त्री की है यूनिवर्स में। तो जब आधी आबादी असंतुष्ट है, वो पैसिव है, वो बात ही नहीं करना चाह रही, तो ऐसे में जो आधी आबादी है पुरुषों की, वो कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, वो कैसे संतुष्ट हो सकती है अपने जीवन से। तो सबसे पहले तो हमें दोनों को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए खुलकर। और इस विषय पे मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि एज ए स्त्री अगर मैं अपने पुरुष से बात करती हूँ सेक्स पर, तो अधिकतर पुरुषों को ऐसा लगता है कि पहले भी आपने कभी किया होगा, पहले भी आप एक्टिव होगी, पहले आप किसी के संबंध होंगे, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। अगर महिला अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना भी चाहती है, बात भी कर रही है अपने पार्टनर से, तो पुरुष जो है उसको जज करने लग जाता है। तो इस भय के कारण भी स्त्रियाँ अपने आप को खोल कर नहीं रख पाती अच्छे से। तो ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा है, अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को बता रहा है, तो पुरुष का फ़र्ज़ होता है वो बैठकर शांति से सुने। ठीक है, क्योंकि वो आपकी महिला है, वो आपसे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी। तो अपनी महिला को ऐसा प्लेटफॉर्म दो, या अपने पुरुष को ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सके, अपनी सेक्सुअलिटी को अभिव्यक्ति दे सके, बता सके आपको कि मेरी क्या डिज़ायर है, मेरी क्या नीड है, मेरे क्या फैंटेसीज़ है, क्या सपने हैं सेक्सुअलिटी को लेकर, कैसे मैं चाहता हूँ आपके साथ संभोग करना, समान रूप से भोग करना, कैसे मैं प्लेजर लेना चाहता हूँ अपने शरीर से या अपने पार्टनर के शरीर से। ऐसे ही पुरुषों का भी, स्त्रियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एक सुरक्षित स्थान आप अपने पार्टनर को दो, ताकि वो हिचकिचाए ना आपसे। दूसरा ये कि सेक्स एक आर्ट है,
आप लोगों ने सुना होगा ना कि ग्रंथ लिखा हुआ है वात्स्यायन ने, कामा सूत्रा। अगर देखो, सिर्फ पेनिट्रेशन करना, योनि लिंग का घर्षण तो जानवर भी करते हैं ना। तो एक इंसान होने के नाते मुझे कुछ तो ऊपर उठना चाहिए, कुछ तो मेरे में अलग होना चाहिए कि मैं मेरे हर कर्म में, हर कृत्य में मैं ये मेरा छाप पड़े कि मैं एक मनन चिंतन करने वाला प्राणी हूँ। मेरे अंदर भावनाएं हैं। तो भावना से बात चलती है कि सेक्स को, हमारा जो मूलाधार है, सेक्स सेंटर को हार्ट सेंटर से कनेक्ट करके हमें इस चीज़ में उतरना है। अधिकतर महिलाओं की शिकायत होती है कि हमारा जो पुरुष है वो बिना भावों के, बिना फीलिंग्स के हमारे शरीर का भोग कर रहा है। और ऐसे में स्त्री को क्या लगता है कि मेरा मिसयूज़ हो रहा है, मेरे शरीर का शोषण हो रहा है। और कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष ये नहीं चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति मेरे शरीर का भोग करे, मेरे शरीर को यूज़ करे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सेक्सुअलिटी के साथ आपके मूलाधार, आपके सेक्स सेंटर को हार्ट सेंटर से कनेक्ट करना है। अपनी सेक्सुअलिटी को फीलिंग्स के साथ, भावों के साथ जोड़ के, कनेक्ट करके करना है। और तीसरा पॉइंट ये कि सेक्स को कभी भी विचारों के माध्यम से मत करो। 99% इंसान सेक्स को सिर्फ विचारों के माध्यम से करता है। बहुत सारे थॉट हमारे चल रहे होते हैं, सेक्स के विचार ही हमें स्टिमुलेट करते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। सेक्स को जननांगों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से करना है। जब भी आप फिज़िकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ बना रहे हो या खुद के साथ भी हो, तो आपको क्या करना है, अपने शरीर को अभिव्यक्ति दो, अपने शरीर को अराउज करो, उत्तेजित करो, काम करो। और कभी भी सेक्स गोल ओरिएंटेड होके नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मकसद लेके सेक्स में मत उतरो। अब एग्जाम्पल देके मैं समझाती हूँ यहाँ पे। जब भी आप सेक्स को किसी गोल को लेकर जाते हो कि मुझे ऑर्गेज़म चाहिए, जैकुलेशन चाहिए, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस और तनाव आता है। स्ट्रेस से आपकी जो मसल्स है वो सिकुड़ जाती है। और अगर मसल्स आपकी सिकुड़ जाती हैं तो पूरे शरीर को जो प्लेजर मिलना था, पूरे शरीर में जो सेक्सुअलिटी फैलनी थी, वो नहीं फैल पाती। ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। आप हमेशा सेक्स में असंतुष्ट ही रहोगे। भले आपका इजैकुलेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको लगेगा कि मुझे फिर से दोबारा मेरे अंदर ये डिज़ायर पैदा हो रही है। तो पूर्ण रूप से संभोग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका पूरा शरीर में सेक्स एनर्जी फैलनी चाहिए, पूरा शरीर कंपन करना चाहिए, पूरा शरीर आपका वाइब्रेट होना चाहिए। जब तक कि पूरे शरीर में सेक्स एनर्जी ना फैले, तब तक आपको फिज़िकल इंटीमेसी में नहीं उतरना है। अगला पॉइंट ये, बहुत सारे पॉइंट है, पता नहीं आज मैं कितने कवर कर पाऊँगी। अगला पॉइंट ये है कि हमेशा हाइजीन मेंटेन रखो। क्योंकि प्लेजर में, आनंद में बदबू के लिए स्थान नहीं होता। अगर आपके शरीर से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आपका पार्टनर आपको किस नहीं करेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। अगर आपके जेनिटल एरिया साफ़ नहीं है, आपके ब्रेस्ट से बदबू आ रही है, आपके वजाइना से, आपके पीनस से स्मेल आ रही है, तो भी आपका पार्टनर आपके साथ मतलब इंटीमेट नहीं होगा, वो आपसे दूरी ही बनाएगा, वो आपसे हेजिटेट होगा। तो हमेशा साफ़ सुथरे वस्त्र पहनो। जब भी आप लोग फिज़िकल इंटीमेट हो रहे तो साथ में टिश्यू पेपर रखो, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है तो आप वाइप कर सको, साफ़ कर सको। कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं कि कपड़ों से, बेडशीट से ही मतलब पोंछने लग जाते हैं, तो ऐसा मत करो। टिश्यू पेपर रखो, अपना शरीर को साफ़ सुथरा रखो, अपने जेनिटल एरिया को हमेशा वॉश करके आओ, पहले भी और करने के बाद में भी। तो और आप अच्छी मतलब कुछ भी जो हाइजीन के लिए आपके लिए अच्छा है, खुशबू वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने बेडशीट को, अपने कार्टन, अपना जो रूम है, आपका जो स्पेस है, उसको खूबसूरत बनाओ, है ना। साफ़ सुथरा सुंदर बनाओ, जिससे खुशबू आती हो, जिससे आपका मूड और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि म्यूज़िक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी फीलिंग्स पे। तो अच्छा म्यूज़िक प्ले करो, जिससे आप रोमांटिक हो सको।
आपका पार्टनर का भी मूड चेंज हो सके। अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो भी आप लोगों को वो मतलब संतुष्टिदायक लगेगा फिज़िकल इंटीमेसी आपकी। तो हाइजीन का मेंटेन करना है, साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें, ब्यूटीफाई द स्पेस। और कुछ भी करो तो टेक ए टाइम। ऐसा नहीं है 5-10 मिनट आपने जानवरों की तरह पेनिट्रेट किया और भाग गए, नहीं। सेक्स को कभी भी ट्रैंक्विलाइज़र की तरह इस्तेमाल मत करो, नींद की गोली की तरह इसका इस्तेमाल मत करो। हमेशा सेक्स को प्लेजर की तरह लो। आप दूसरे को भी आनंद दे रहे हो, खुद को भी आनंद दे रहे हो, तो सेक्स के प्रति श्रद्धा का भाव रखो, धन्यवाद का भाव रखो, एक प्रार्थना की तरह इसको रिचुअल्स की तरह लो, अनुष्ठान की तरह लो। तो मतलब ऐसे पूजा के भाव से किसी महिला के मंदिर में प्रवेश करो कि आप पूजा करने जा रहे हो, इतने अच्छे भाव होने चाहिए। और जब पूजा करने जा रहे हो तो जल्दबाजी में तो करोगे नहीं, टाइम लोगे ना, 1-2-3 घंटा ऐसे सेशन रखो अपनी महिला के साथ, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ सेक्स करना। आप हफ्ते में, 10 दिन में 1 घंटे का, 2 घंटे का सेशन रख सकते हो अपने महिला, अपने पुरुष के साथ। तो उसको अच्छे से करो, टाइम लेके करो, बातचीत करो, उसके डिज़ायर जानो, अपने डिज़ायर, अपनी फैंटेसी शेयर करो, उससे पूछो कि उसको कैसे अच्छा लगता है। बातचीत करके कंफर्ट हो जाए, एकदम से नहीं उतर जाना है सेक्सुअलिटी में, है ना। धीरे धीरे माहौल बनाना है जब आपका पार्टनर आप पर भरोसा करने लग जाए, इस तरह से उसके साथ इंटीमेट होना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, टेक ए टाइम। दूसरा, कुछ भी करो स्लो मोशन में करो, जल्दबाजी में नहीं करोगे। जैसे आपको बहुत भूख लगी और आप खाना ठूस ठूस के जल्दी जल्दी भर रहे हो, तो वो आपको पचेगा नहीं, वो आपको नर्चर नहीं करेगा। कब्ज होगी, लूज मोशन होगा, उल्टी होगी, वो सब निकल जाएगा, है ना। तो उस खाने का पोषण आपको नहीं मिल रहा है। ठीक इसी तरह सेक्सुअलिटी में भी जब आप जल्दबाजी करते हो ना, तो आप प्लेज़र की जगह पेन दे रहे हो, आनंद की जगह आप दर्द दे रहे हो अपने पार्टनर को। तो ऐसे मत करो। सेटिस्फेक्शन चाहिए, प्लेज़र चाहिए तो ठहर के करो, थोड़ा टाइम लो, चीज़ों को स्लो मोशन में करो, फील करके करो, सेंसेशन बढ़ाओ। हग कर रहे हो, फील करो अपने पार्टनर की प्रेजेंस को, उसकी स्किन को, उसकी जो भी आहें हैं, आवाज़ें हैं, उसका जो रिएक्शन है, वो सब का सब आपको फील करना है। तो टाइम निकाल के करो, स्लो मोशन में करो और अवेयरनेस के साथ करो। ऐसा नहीं है कि जैसे हम खाने की टेबल पे बैठे हैं और ध्यान हमारा कहीं मार्केट में या कहीं और है, तो ऐसे में आप खाने का अपमान कर रहे हो, अन्नम ब्रह्म। ऐसे ही जब मैं अपने पार्टनर के साथ होता हूँ या होती हूँ और मेरे विचारों से मैं कहीं और हूँ, तो आप उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हो। तो अवेयरनेस के साथ करो, प्रेजेंट मोमेंट में रह के करो, वर्तमान में रह के चीज़ों को एंजॉय करो, चीज़ों को सेलिब्रेट करो। अपने सेक्सुअलिटी को आपको सेलिब्रेट करना है। तो ये कुछ एक टूल्स है, कुछ एक टेक्निक है जो आप यूज़ करोगे तो आपका जीवन, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और भी अगर आपको इन चीज़ों को सीखना है, आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं अपने लिंक डाल दूँगी, वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप और मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। उस पर आप घर बैठे 6 डेज़ का कोर्स कर सकते हो तंत्रा सेक्स का। क्योंकि अगर आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाना है, जो कि बनाना भी चाहिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो या खुद के साथ भी हो, तो सेल्फ प्लेजर भी सीखना है आपको, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन भी सीखना है, अपनी सेक्सुअलिटी से भी आपको जुड़ना है और अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी भी आपको सीखनी है। सेक्स एक आर्ट है, एक कला है। इतना बड़ा ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिख दिया है वात्सायन ने। तो सीखिए चीज़ों को, इंसान बनिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज करो, कॉल मत करना। और अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे का सेशन आपको चाहिए जिस पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर या अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो आप 1 घंटे का सेशन बुक कर सकते हो। और मेरे सभी कोर्सेज़ ऑनलाइन ही हैं, ऑफलाइन हमारा कोई वर्कशॉप नहीं होता, ऑनलाइन हम ही हमारे सारे सेशन, सारे कोर्सेज़ उपलब्ध हैं।
तो ऑनलाइन आप 1 to 1 सेशन अपनी बुकिंग करा सकते हो, और जो भी आप लोगों को सीखना है, पूछना है, वो आप सीख सकते हो, पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।